कांग्रेस कमेटी ने पिछले साल गुजरात अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी के तट पर हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे आदरणीय लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वहां अधिवेशन में जब इकट्ठा हुआ तो वहां काफी रेजोल्यूशन पास हुए, काफी निर्णय वहां पर लिए गए। और वहां राहुल गांधी जी ने जो इस देश में भारत जोड़ो यात्रा की पदयात्रा की, उस दरमियान उनकी भी यही सोच थी कि भाई इस देश के अंदर अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो कांग्रेस ब्लॉक लेवल, प्रखंड या जिला लेवल, मतलब जमीनी स्तर से कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा, कांग्रेस को खड़ा करना होगा। तो उसी के तहत ये संगठन सर्जन अभियान का जो कार्यक्रम है पूरे देश में चल रहा है। सबसे पहले इसका प्रयोग है गुजरात में हुआ, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल, अन्य अनेक प्रदेशों में हो चुका है और अभी यूपी, बिहार और अन्य राज्यों के अंदर चल रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम प्रखंड और ब्लॉक लेवल तक जाएं और वहां पर जो हमारे बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता हमारे साथ आए, संवाद करें और वो जो भी सुझाव देते हैं संगठन के बारे में, जिले के बारे में, कौन नेता है और किस नेता की क्या कार्यशैली है और पार्टी को कौन ज्यादा से ज्यादा मजबूत बना सकता है, मजबूत कर सकता है और पार्टी के लिए मजबूत होने के लिए क्या क्या उनकी जिले में क्या सोच है, तो उन्हीं के जो व्यक्तिगत तरीके से उनसे विचार विमर्श कर हमको पार्टी हाईकमान को जो है वो हर जिले के अंदर पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चल रहा है। जो भी सुझाव आएंगे सुझाव हम पार्टी हाईकमान को प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे लोगों ने क्या सुझाव दिया है? अभी तो मैं जनरल जो बात हुई है वो जनरल मीटिंग हुई है, तो हमारा कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा के बारे में बातचीत हुई है। बाकी व्यक्तिगत तरीके से जो सुझाव होंगे संगठन के लिए उचित सुझाव होंगे, जो यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं, जो अभी हमारे कार्यकर्ता या जो लीडर है उसमें क्या अच्छी सोच है, कौन समाज के लिए, कौन पार्टी के लिए ज्यादा कार्य कर सकता है, कौन पार्टी को ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है, तो ये सारी चीजें बात आएगी सुझाव के अंदर। बाकी ये तो पार्टी का आंतरिक जो हमारा संगठन का जो ढांचा है उसके लिए है। बाकी और जो दूसरी जो चीजें हैं वो तो रेगुलर यहाँ पर चल रही है, जो यहाँ पर प्रखंड लेवल से, जिला लेवल से और प्रदेश हमारी जो बिहार कांग्रेस वो अपना कार्य कर रहे हैं। ये सभी ये चाहते हैं कांग्रेस मजबूत बने, सबको यही है कि यहाँ कांग्रेस मजबूत है। यहाँ आपका जो नगर निगम बना है वहाँ हमारा अध्यक्ष भी चुन के आया है, तो यहाँ ढाका में कांग्रेस मजबूत है और आने वाले दिनों के अंदर यहाँ जो 12 सीटें लड़ी गई इस जिले के अंदर चंपारण में, तो यहाँ गठबंधन की सीट भी जीती है। तो यहाँ सबसे ज्यादा कांग्रेस मजबूत है। आने वाले दिनों के अंदर सब साथ में मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे तो कांग्रेस और मजबूत होकर बाहर आएगी। कई लोग कह रहे थे कि सत्ता में जो है हर बार मीटिंग होना चाहिए ताकि और मजबूत हो। नहीं, सत्ता में तो सब आजकल आप जानते हैं कि सुझाव अच्छा है, लेकिन सत्ता के अंदर नहीं तो 15 दिन के अंदर मीटिंग हो, एक आध मीटिंग 15 दिन के अंदर होनी चाहिए और रोज उस तरह से आयोजन होना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए और वो सुझाव भी ठीक है। अगर प्रखंड प्रमुख के पास है सप्ताह में भी मीटिंग करे और रोज जनसंपर्क कार्यक्रम गांव-गांव जाए, बूथ लेवल पर जाए, हर लोगों से मिले। ये तो कार्यक्रम जो जितना आप लोगों के बीच में जाएंगे इतना लोगों का विश्वास संपादन होगा और पार्टी मजबूत बनेगी। सर, बिहार में क्या लग रहा है, जितने भी कार्यकर्ता बिहार में क्या मजबूत दिख रहे हैं? देखिए, समय आने पर वक्त बदलता है, वक्त बदलेगा, समय बदलेगा। जनता को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गुमराह कर भ्रमित करती है, उन्माद में आकर लोगों को धार्मिक धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को उकसाकर तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आती है। लोगों के हक में, लोगों के अधिकारों के लिए या विकास की बात कभी नहीं करेगी। बिहार में आकर घुसपैठियों की बात करेगी। जब राज्य में आप सरकार में है, केंद्र में आप सरकार में है, आर्मी आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, यहाँ की सरहद जो है सुरक्षा सलामती आपके पास है, तो आप उनको निकालिए, पकड़िए, उनको कोई रोकता नहीं है। इलेक्शन में आकर लोगों की भावनाओं को उकसाना, लोगों को गुमराह करना, इस तरह से इलेक्शन के टाइम पर जनता का पैसा है, जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में दिया वो तो उन्हीं का पैसा है, जनता टैक्स पेयर है। आज हर चीज पर जीएसटी लागू पड़ता है,
हर चीज पर जीएसटी लागू पड़ता है, जनता का टैक्स का पैसा है और जनता को टैक्स का पैसा 10,000 रुपया उन्होंने दिया, तो कई बार लोग भावनाओं में आ जाते हैं। हमारे देश की जनता जो भावुक है, भावना है, तो इस तरह से जनता को कहीं ना कहीं वो भ्रमित कर देते हैं। इलेक्शन के अंदर जो मूलभूत जो किसानों के मुद्दे हैं, किसान अपना खेती करता है, मेहनत करता है, उसको उसकी उपज मिलनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए। बिहार इतना यहाँ पर एक हिंदुस्तान की जो हमारी जो सरहद है, उसके बाद यहाँ से आपको नेपाल और ये सब है, इतना बड़ा राज्य है, यहाँ औद्योगिक क्रांति आनी चाहिए, औद्योगिक विकास होना चाहिए कि यहाँ बिहार का जो व्यक्ति है वो बाहर रोजगार करने के लिए जाए। आज पूरे देश के अंदर उसको रोजगार के लिए जाना पड़ता है, मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। बिहार को इतना विकसित करना चाहिए, धंधा रोजगार और विकास यहाँ इतना होना चाहिए कि यहाँ का व्यक्ति यही सशक्त हो। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी नरेगा योजना क्यों लाई? महात्मा गांधी नरेगा योजना इसके लिए लाई कि किसान जो है वो अपने गांव रहे, गांव में उसको रोजगार मिले और वहां उसको हक मिले। आज उस नरेगा, महात्मा गांधी की जो नरेगा योजना है, उसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करने पर तुली हुई है। तो इसी तरह से जो यहाँ पर जो सत्ता पर जो लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं भ्रमित और लोगों को गुमराह कर कर सत्ता पर आए, नहीं कि लोगों के हक में, अधिकार में। मैंने यहाँ कहीं ऐसे शिक्षा के साधन नहीं देखे जिले में कि कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई ऐसा अच्छा हॉस्पिटल नहीं देखा जिले के अंदर कि जहाँ पर मरीज को अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, अच्छे डॉक्टर हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ पर अच्छी उनको सुविधा मिल सके, उनकी जान को बचाया जाए। किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कार्डियक अटैक आए, तो उसको वहाँ जिला हेडक्वार्टर पर अच्छा हॉस्पिटल बना जाए। कोई यहाँ ऐसा विकास मैंने नहीं देखा यहाँ पर कि जो जनता के हक में अधिकार के लिए कोई सुविधा यहाँ खड़ी की हो। सर, ढाका में आपका आगमन हुआ है और ढाका विधानसभा से आप चिरैया जाएंगे, नरकटिया जाएंगे। सर, अभी यहाँ पर आपकी मौजूदगी हुई है और कांग्रेस काफी पुराना पार्टी है, क्या वजह हुआ जो संगठन को फिर से जागरूक करना पड़ रहा है, नए सिरे से शुरुआत करने की बात कही जा रही है? कहाँ कमी रह गई कांग्रेस जो है किनको ऐसा बिखर गया? ऐसा देखिए, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, आज कांग्रेस पार्टी की स्थापना इस देश की आजादी के लिए हुई। कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना सत्ता के लिए नहीं बनी थी, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। इस देश में हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने अब इस देश में बलिदान दिया और उसके बाद ये मुल्क हमारा देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद जो पहली सरकार बनी, आपने देखा होगा तो कांग्रेस पार्टी ने सबको साथ में लिया। कांग्रेस पार्टी अवाम के, समाज के हक में कोई राजनीतिक नहीं करना चाहती, लेकिन धीमे धीमे इस तरह से कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, इस देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जिस तरह से इस देश के अंदर इस देश विकास की नींव रखी, इस देश को जिस तरह से अंग्रेज लूट के चले गए थे, कुछ उन्होंने नहीं छोड़ा था। तो आज कांग्रेस जो है इतने साल से इस देश के अंदर उनकी कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, वो सेक्युलर विचारधारा है। तो सबको जोड़कर धर्म और जाति के आधार पर बांटने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं है कि धर्म और जाति को बांट लो, किसी भी तो झूठे वादे कर दो और सत्ता पर बैठ जाओ। तो हम जो है, हमारी धरोहर जो है बहुत इस देश के इतिहास से जुड़ी हुई है और उसी के आधार पर ये जो कार्यक्रम हमारे चल रहे नए नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रम 2-3 साल के अंदर आते रहते हैं, पूरे देश में आते रहते हैं और उसी के आधार के ऊपर पार्टी को सशक्त करने के लिए ये कार्य चल रहा है। सर, सेवा दल, कांग्रेस के लिए सेवा दल बनाया गया था, लेकिन किसी मौके पर सेवा दल का कोई कार्य, कोई सपोर्ट नहीं पाया जाता। आखिर सेवा दल कहाँ गायब है? देखिए, सब दल है, सब यही है, समय समय पर सबका कार्य क्षेत्र होता है, वो बदलता रहता है। जब सेवा दल का जब कार्य आता है तो सेवा दल भी रहती है और हर पार्टी, हर संगठन हमारा है, युवा कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, NSUI है, सेवा दल है। तो ये जितने भी जो हमारे संगठन है, ये संगठन समय समय पर जब उनका कार्यक्रम आता है तो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। धन्यवाद।